हेलो फ्रेंड्स एंड आई एम बैक अगेन। और जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हर संडे आपको एक नई ट्रिक सिखाऊंगा, तो फिर चलते हैं वैदिक मैथ्स की दुनिया में। लेट्स सी। तो टेबल्स फ्रॉम 10 टू 15। और जैसा कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि 10 तो आपने कर ही ली होगी अब तक, और 10 की टेबल वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ही आसानी से याद भी हो जाती है। और ये आपको अपनी स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। अब 10 के बाद 11 आ जाता है। हमारी ट्रिक में था कि भाई 10 प्लस 1 11 होता है, तो 1 की तो काउंटिंग करनी आपको आती है, 1 टू 10। तो सिमिलरली 10 प्लस 1 11, 20 प्लस 2 22, 30 प्लस 3 33, और ऐसे करते करते आपको 11 की टेबल याद हो जाएगी। सिमिलरली इसीलिए यहाँ पे क्लास में हम 12 की टेबल करते हैं, 10 प्लस 2, यानी 10 की टेबल और 2 की टेबल को हम मन में बोलेंगे और उसको ऐड करते हुए चलेंगे। तो क्या 10 प्लस 2 12, 20 प्लस 4 24, 30 प्लस 6 36, 40 प्लस 8 48 एंड सो ऑन। देखा ना, कितनी आसानी से 12 की टेबल आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर हम आ जाते हैं 12 के बाद 15 की, क्योंकि 15 की मुझे भी जब मैं छोटा था मुझे बहुत आसानी से याद हो गई थी और मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मेरे से बस 15 की टेबल सुन ले, क्योंकि उसको सुनाना बहुत आसान होता था। ठीक है। तो 15 की टेबल पे आ जाते हैं। 10 प्लस 5 15। 10 की टेबल भी आसान है, 5 की टेबल भी आसान है, तो बस उसको एडिशन करना ही तो रह गया। कैसे? कि भाई 10 प्लस 5 15, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 15 45 एंड सो ऑन। तो अब हमने जो बात की आप लोगों से, वो 10, 11, 12 और 15 की कर ली। अब समस्या आती है कि भाई ये तो चलो हमने आराम से कर लिया, इसकी एडिशन भी आसान थी, 14 का क्या करें? 14 की टेबल याद करने में टीचर से डांट खाई थी मैंने। काश उस समय मुझे पता होता कि भाई ऐसा भी कोई तरीका होता है जिससे हम चुटकियों में इन टेबल्स को याद कर सकते। तो देखिए, 10 प्लस 4 तो किया जा सकता है, लेकिन एक और तरीका भी तो हो सकता है कि हम 15 माइनस 1 कर दें, क्योंकि 10 और 4 की टेबल की बजाय मुझे काउंटिंग आसान है ना, कि 15 माइनस 1 14। तो उसी चीज पे चलते हैं। 15 माइनस 1 14, 30 माइनस 2 28, 45 माइनस 3 42 एंड सो ऑन। और इस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको इस चीज की मास्टरी हो जाएगी। तो रही बात 13 की, तो ये तो आपके ऊपर है। आप 10 प्लस 3 करके भी उसको कर सकते हैं और 15 माइनस 2 करके। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे उसी तरीके से। और कहने को तो ये हमारा 15 तक का था, लेकिन अगर 16 भी करना हो तो क्या है, 15 प्लस 1, राइट। तो उस तरीके से इस हफ्ते आप इस चीज की प्रैक्टिस करिएगा। और मैं एक जल्दी से आपको एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक और सिखा देता हूं। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो आप लोगों को याद रहा होगा, जिस तरह से हमने दो डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन की थी, लेकिन उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई से भी दो डिजिट्स हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये उससे भी आसान एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक है, लेकिन इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है तो टू डिजिट्स की। और उसमें क्या बात ध्यान रखनी, कि आप वो टू डिजिट नंबर्स लेंगे जिनका टेंस प्लेस नंबर सेम होगा उन दोनों नंबर्स का। और सम ऑफ यूनिट प्लेस नंबर्स मस्ट बी 10। कहने का मतलब क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाई 18। कि यूनिट प्लेस का सम देखिए 8 प्लस 2 10, और टेंस प्लेस का नंबर दोनों में सेम है, 1। सिमिलरली 24 एंड 26, 6 प्लस 4 10 हो जाता है, और 2 तो सेम है। 7 प्लस 3 10, 3 सेम है। 8 प्लस 2 10 और 9 सेम। यानी कि
अगर आपके पास इस तरह के कोई दो नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमने फर्स्ट डे पे जो ट्रिक सीखी थी, ये उससे भी फास्ट आप इसको कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इस वाली ट्रिक में ये रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ इस स्पेशल कैटेगरी के नंबर्स पर ही ये चलेगी। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा आया 12 मल्टीप्लाई बाय 18। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये हमारी उस पैरामीटर पे, उस एलिजिबिलिटी पे फिट बैठ रही है। तो हमने यूनिट प्लेस नंबर को ऐड किया, 8 प्लस 2 10 आ गया, यानी पहली चीज सही है। और टेंस प्लेस के नंबर सेम है, तो यस, ये नई वाली ट्रिक इस मल्टीप्लिकेशन पे लग सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने 12 को लिखा 1 और 2, उसके बाद हमने अपने 18 को भी लिख लिया 1 और 8। और अब हम क्या करेंगे, हम 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बहुत सिंपल है। अब तो आपको 15 तक टेबल्स आ चुकी हैं, तो 8 टू द 16। अब इस 1 का क्या करना है, अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 1 तो कॉमन है, तो हम इस 1 को नीचे उतार लेंगे। और 1 के बाद क्या आता है, 2। तो यानी 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 1 द 2। ये तो हम ओरली भी कर सकते हैं, और बस हमारा काम कंप्लीट हो गया। 2 1 द 2, यानी आंसर इज 216। है ना आसान। चलिए एक और करके देखते हैं, और थोड़ा बड़े नंबर्स के साथ। राइट। तो ये नंबर्स हुए 96 मल्टीप्लाई बाय 94। जैसा कि पता लग रहा है कि ये भी हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पे ये फिट हो रहा है। तो फिर हम वही करते हैं, 96 लिखा, 94 लिखा, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। और फिर जैसा कि हमने देखा था, तो 9 उतारा, 9 के बाद क्या आता है, 10। तो हम 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 90, यानी हमारा आंसर हुआ 9024। Isn't it so simple? So I hope you enjoyed this. Keep practicing. We'll be back on next Sunday. Bye bye, and do give your suggestions and comments. और सजेशंस में आप हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली बार आप किस तरह की ट्रिक देखना चाहते हैं, और आप फीडबैक दीजिए, दैट इज मोस्ट वेलकम। हमें एनकरेजमेंट मिलेगी।